नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है और साथ में ही जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और श्री कृष्ण जी को विष्णु के 8वां अवतार बताया जाता है। और हम ये भी जानते हैं या हमने पढ़ा भी होगा कि कंस को कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है कि दुश्मनों के लिस्ट में बहुरूपीय पौंड्रक समेत कई नाम दर्ज थे। आइए जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आपको कृष्ण के 5 सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बताते हैं। कंस। श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस का अपनी बहन के प्रति लगाव था, लेकिन जब भविष्यवाणी हुई कि देवकी के गर्भ में पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा, तो उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें दबे पांव मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगे चलकर श्री कृष्ण ही कंस की मौत का कारण बने। दूसरा, जरासंध। कंस की मौत के बाद उनके ससुर जरासंध कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध बृहत नाम के राजा का पुत्र था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने के लिए भीम और अर्जुन की सहायता ली। तीनों हुलिया बदल के जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन उसे इस ढोंग के बारे में पता चल गया। अंत में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। श्री कृष्ण ने जैसे ही एक तिनके के 2 हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध को बीच में चीरकर उसके जिस्म के दोनों हिस्से को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। तीसरा, काल्यवन। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था। तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भेजा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यवन में होगा। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। काल्यवन को शिव का वरदान मिला था, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और काल्यवन उनके पीछे पीछे गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुचुकुंद को कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक लिया। काल्यवन ने जैसे ही मुचुकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान मिल रखा था कि जब भी कोई उसे नींद से जगाएगा, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। चौथा, शिशुपाल। शिशुपाल 3 जन्मों से श्री कृष्ण के बैर भाव रखे हुआ था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। यह यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। यह सुनकर पांडव गुस्सा गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। कृष्ण ने उन्हें शांत किया और यज्ञ करने को बोला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने 100 अपमानजनक शब्दों को सहने का प्रण लिया है और वो अब पूरे हो चुके हैं। शांत बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद शिशुपाल ने जैसे ही अपशब्द कहे तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर काटकर गिर गया। 5वां, पौंड्रक। खुद को श्री कृष्ण बताने वाले राजा पौंड्रक की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। पौंड्रक की हर गलतियों के लिए लोग श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराने लगे थे। इस बीच पौंड्रक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए आप ज्ञान विज्ञान से बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।